द केरला स्टोरी को आम जन तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ का पूरा जो तामझाम है वो लगा दिया गया है, पूरा कैडर लगा दिया गया है। टैक्स फ्री किया जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए पहुंचे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में इलेक्शन रैलियों के दौरान इस पिक्चर की तारीफ करते नजर आए और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फिल्म ने आतंकवाद के नए चेहरे को दिखाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिल्म को बैन करना चाह रही है और आतंकियों का समर्थन करना चाह रही है। सवाल कई हैं ये जो बयान दिया गया है। सबसे पहला सवाल यह है कि जब आपके खिलाफ एक पिक्चर बनाई गई, जब आप गुजरात के वजीर आला थे, मुख्यमंत्री थे, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से आपने 2002 में पूरे गुजरात को दंगे में झोंक दिया, उस पिक्चर को आप बैन कर देते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को आप बैन कर देते हैं और उसके बाद आप खामोखा इस तरह की बातें एक चुनावी रैली में जाकर के करते हैं कि आखिर कांग्रेस इस तरह की चीज़ों को बैन करना चाहती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसी दरमियान एक खबर आई कि गुजरात में 40,000 महिलाएं पिछले 5 साल में गायब हो गई हैं। इसके साथ ही हालिया दिनों में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भी बैन किया गया और यह बैन का इतिहास कोई नया नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, पुराना है। गुजरात दंगे पर बनी कई फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से इनकार किया, उसके बाद एक पिक्चर और आई जिसको गुजरात में बैन किया गया। तो ये तमाम चीज़ें लगातार होती चली आ रही हैं, कोई नई बात नहीं है। सत्ता के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाता है। अटल बिहारी की सरकार थी, उस वक्त सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से इनकार किया। एक और पिक्चर का आजकल जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पर और यह कहा जा रहा है कि इस पिक्चर को भी देखा जाए, जिसमें पूरी तरह से जो झूठ परोसा जाता है उसको लेकर के बताया गया है। प्रोपेगेंडा, इस फिल्म को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। जो लेफ्ट विंग के लोग हैं वो लोग इस पिक्चर को देखने की अपील कर रहे हैं और ये डाल रहे हैं कि आज मैंने ये पिक्चर देखी और तमाम लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। प्रोपेगेंडा जो पूरी तरह से आधारित है, प्रधानमंत्री और पूरी सेना जो खड़ी होकर के जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है, जिस तरह से पूरे इतिहास को बदला जा रहा है, जिस तरह से फिल्मों के ज़रिए लोगों के जहनों में एक समाज के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी जा रही है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान किस तरह से आतंकियों के साथ खड़े होते हैं और मुसलमानों से कांग्रेस को जोड़ करके, कुछ और पार्टियों को जोड़ करके ये बताने की कोशिश की जा रही है हिंदू धर्म के मानने वालों को, लोगों को, कि इनको वोट ना दें, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस तरह के माहौल में, इस तरह का जो प्रोपेगेंडा टाइप की जो पिक्चरें हैं, इसके समर्थन में क्या कोई भी एक भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ और इससे जुड़े हुए संगठनों का कोई नेता खड़ा हुआ है कि ये पिक्चर बहुत अच्छी है, इसको देखना चाहिए, और इसके बारे में कोई बात करता हुआ नज़र नहीं आता। एक पिक्चर और आपको दिखाना चाहूँगा। इस पिक्चर को लेकर के आप देख रहे हैं किस तरह से नेशनल मीडिया में खूब प्रचार किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम चैनलों का इस पिक्चर पे दिखाने के लिए, ताकि आम लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पिक्चर को देखें और मुसलमानों के खिलाफ अपने जहनों में नफरत पैदा करें। एक फ़ोटो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ दिग्गज पत्रकार हैं, पूरे मीडिया जगत के एंकर्स हैं, जिनको आप ख़ास तौर से शाम के वक्त प्राइम टाइम शो में एंकर करते और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाते हुए आप देखते हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, इनके अंडर में ही पूरा सेंसर बोर्ड आता है और ये इन महिला पत्रकारों के साथ किस तरह से पिक्चर हॉल के बाहर खड़े होकर के आप ऊपर देख सकते हैं, प्रोमो ऊपर चल रहा है, नाम लिख करके आ रहा है, यानी इस थिएटर के अंदर, इस सिनेमा हॉल के अंदर पिक्चर चल रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह के पत्रकार जब एक पार्टी के बड़े नेता के साथ जाकर के पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि इस पिक्चर का टिकट किसने लिया। उसके साथ ही जो पार्टी का नेता आपके साथ खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का, और उसके साथ ही न सिर्फ नेता बल्कि वो केंद्रीय मंत्री भी है, मुसलमानों के खिलाफ अक्सर जहर उगलता हुआ भी नजर आता है, मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता हुआ नजर आता है, उससे इन पत्रकारों का क्या संबंध है। इसके साथ ही अब इन लोगों को यह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये तमाम पत्रकार
जो अनुराग ठाकुर के साथ जाकर के इस पिक्चर को देखते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि इनके प्राइम टाइम शो में किस तरह से इस पिक्चर का समर्थन किया जा रहा है, लेकिन बाहर निकल करके जब कोई आ रहा है पिक्चर देख करके उसके जहन में क्या है, वो आप बहुत सारे चैनल्स ने जाकर के लोगों से बात की है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहनों में जहर भरा जा रहा है। अब आइए बात करते हैं, एक डाटा इस पूरे मामले को लेकर के सामने आया है, जिसमें ये बात जिस तरह से द केरला स्टोरी में बताने की कोशिश की है कि 32,000 लड़कियों का कन्वर्जन किया गया, उन्हें इस्लाम में दाखिल किया गया, मुसलमान किया गया, उसके बाद उनको आतंकवादियों के हवाले कर दिया गया, आतंक में शामिल किया गया, उसमें इस्तेमाल किया गया। लेकिन हालिया दिनों में एक डेटा सामने आया है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस के ये स्क्रीनशॉट अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें यह बताया गया कि 47% हिंदुइज्म में कन्वर्जन हुआ है सिर्फ केरला के अंदर पिछले कई सालों में। और यह रिपोर्ट डेटा के हिसाब से केरल में ज्यादातर जो कन्वर्जन हुआ है वो हिंदू धर्म में हुआ है। और ये कोई पुरानी रिपोर्ट्स नहीं है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बल्कि ये लेटेस्ट रिपोर्ट का है। ज्यादातर कन्वर्जन हिंदुइज्म में हुआ है, दूसरे क्रिश्चियनिटी, और फिर तीसरे नंबर पर इस्लाम का नंबर आता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह से ये प्रोपेगेंडा पिक्चर्स की ये पोल खोलती हुई रिपोर्ट है, जो ये दर्शा रही है कि किस तरह से घर वापसी का नाम लेकर के लोगों को हिंदुइज्म में वापस किया जा रहा है, उनका कन्वर्जन कराया जा रहा है। उसका ये पूरा जीता जागता सबूत इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है। तो देखा आपने जिस तरह से इस पूरे मामले पर मैंने कई पहलू से आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि किस तरह से ये प्रोपेगेंडा मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और इस तंत्र का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, पिक्चरों का, तारीख़ का, हिस्ट्री का, प्रोफेसर्स का, बहुत सारे कवि हैं जिनका इस्तेमाल इस सारी चीज़ों में किया जा रहा है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत लोगों के जहनों में भरी जा रही है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।